मेरे बालों की ना ही लेंथ ज्यादा थी और ना ही उनमें कोई डेंसिटी थी और ना ही उनमें कोई भी फैलाव था। इतने ज्यादा पतले मेरे बाल होते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बहुत ज्यादा मोटे भी हैं, लंबे भी हैं, घने भी हैं और उनमें एक डेंसिटी जिसे कहते हैं ना, जब आप बालों को बांधते हैं उसके बाद भी बाल दिखते हैं कि बाल मोटे हैं। तो ये मैंने कैसे अचीव किया? अगर मैंने अचीव किया है तो आप भी अचीव कर सकते हैं। आप वो हर कुछ अपने लिए अचीव कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड आपको उसके पीछे पूरा का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। जब तक आप किसी प्रोसेस में अपना भरोसा नहीं रखेंगे, पूरा विश्वास नहीं रखेंगे, मन में है पूरा विश्वास, ये आप नहीं ठान के चलेंगे, तब तक आपके बालों की ग्रोथ नहीं होगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि एक तरह से मेरी सिस्टर ही है, जिनको मैंने बताया था तो उन्होंने भी इसको यूज किया, तो उनके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। बालों में एक वॉल्यूम आया है, बालों में एक डेंसिटी में भी बहुत ज्यादा चेंज आया है। आज ऐसे ही एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपसे बात करने वाली हूं, जिसको मैंने जब अपने बालों पे लगाया है तो मेरे बाल भी बहुत ज्यादा थिक और थिकर होते चले गए। मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने इसको कितने टाइम के लिए यूज किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना, उन्होंने बिना नागा किए इसे 40 डेज तक यूज किया था। उन्होंने अपने आप को एक 40 डेज का चैलेंज दिया था और वो एवरी ऑल्टरनेट डे, यानी कि हर एक दिन छोड़ के इसको लगा रही थी और उनको तब जाके इतना चेंज आया है। मैं मिनॉक्सिडिल के बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जो होती है वो एक तरह की ऑब्वियसली मेडिसिन है, तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। 70 से 80% लोग वहाँ पे मिनॉक्सिडिल पर निर्भर हैं, या आप कह सकते हैं कि रिलाई करते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर बात की जाए तो हमारे देश में उसी के लेवल का आप कह सकते हैं, उसी के कंपोजिशन कह सकते हैं, उसी के कंपोजिशन में मिलने वाला आपको रोजमेरी मिल जाता है। क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो 60 से 70%, 60 से 70% लोग हेयर फॉल की जो भी समस्या है ना उससे जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। जो रोजमेरी होता है उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। पहला तो होता है रोजमेरी की एकदम फ्रेश पत्तियां होती हैं, जो कि हमारी कंट्री में इसकी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस है ही नहीं, इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है ही नहीं। रोजमेरी की जो ड्राई लीव्स होती है ना वो हमारे देश में ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो रोजमेरी की ड्राई लीव्स आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। आप किसी भी बोटानिकल गार्डन वाली जो ब्रांड होती है उस ब्रांड का अपने लिए ले सकते हो। जो तीसरी फॉर्म में आपको रोजमेरी मिल जाती है वो होता है कि कैरियर ऑयल, ठीक है, जिसको कई लोग करियर ऑयल बोलते हैं। करियर अलग होता है, कैरियर अलग होता है। तो जो कैरियर ऑयल होता है वो बहुत कम अवेलेबल है हमारे देश में भी। जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हमारे देश में वो है रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल। तो ये 3 से 4 फॉर्म में आपको मिल जाता है, लेकिन इसको जो यूज करने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसे ही 3 तरीके शेयर करूंगी, आप इनमें से कोई भी एक ही यूज करेंगे। और उसके बाद मैं एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगी जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले लेकिन रोजमेरी लीव्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सेपरेट वीडियो है ही रोजमेरी के बारे में। जो रोजमेरी होती है वो अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच आप इसमें रोजमेरी लीव्स डाल देंगे और 2 ही चम्मच आप इसके अंदर चावल भी डाल देंगे। क्योंकि चावल के अमीनो एसिड जब इसके साथ मिक्स होते हैं ना तो बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसे 25 मिनट तक बॉईल करो, बॉईल करो, बॉईल करो अच्छे से। जब ये बॉईल हो जाएगा ना उसके बाद आप इसे स्ट्रेन करके किसी भी और बॉटल के अंदर डाल के इसे अपने बालों पे लगा सकते हैं। तो पहला तरीका तो इसको यूज़ करने का यही है। दूसरा तरीका इसको यूज़ करने का है जिसको आप इन्फ्यूजन मेथड बोल सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक बॉटल लेंगे और उसके अंदर 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी के बराबर आप रोजमेरी की लीव्स डाल देंगे, सूखी वाली लीव्स डालेंगे। और उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी जो राइस होता है वही, ठीक है। अब राइस होता है, राइस में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मोटा राइस पतला राइस, नहीं, राइस मतलब राइस। ब्राउन राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप व्हाइट राइस लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इसको आपने डाल के बस ऐसे ही रख देना है। आप इसे ओवरनाइट सोक करेंगे। देखिए अगर आप इसे ओवरनाइट करते हैं यानी कि 12 घंटे आपको मिल जाएंगे। 12 घंटे में कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है इसका वो 24 घंटे लेता है। तो आपको 12 घंटे में जैसा अपने लिए चाहिए ना वैसा रोजमेरी का वाटर मिल जाएगा। आप नेक्स्ट डे इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो आपने किसी एप्लीकेटर में अगर डाला हुआ है तो आप इसे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी स्प्रे बॉटल में भी आप इसे डाल के अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके आपको समझ आ गए। जो तीसरा तरीका होता है इसको यूज़ करने का, उसके लिए आपने इसको किसी भी ऐसे बर्तन में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि कांच के बर्तन में, आप किसी और बर्तन में रख सकते हैं, पीतल के, तांबे के, किसी में भी, क्योंकि इनमें भी बहुत अच्छा चार्ज होता है। जब आप ऐसे किसी बर्तन में रखते हैं तो उसके बाद आपका जो भी आप अपने लिए रेमेडी बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बनती है। आपने इसमें रोजमेरी की लीव्स डाल देनी है 1 से 2 चम्मच, और 1 से 2 चम्मच ही आप इसमें जो चावल होते हैं वो भी डाल देंगे। आप इसे अब ऐसे ही पानी में सोक करके रख देंगे। आपको इसमें 40 मिनट्स चाहिए, ठीक है, सिर्फ 40 मिनट्स आपके लिए बहुत रहेंगे। 40 मिनट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद आप इसे निकाल देंगे और इसके अंदर जो भी
फ्लोट कर रही है, रोजमेरी की पत्तियां और चावल जो भी हैं, आप इसको एक्सट्रैक्ट करके जो बाकी आपको वाटर मिलेगा, इस वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं रोजमेरी को यूज़ करने के अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और इसे अपने पूरे के पूरे बालों में आपने अप्लाई करना है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपका जो सिर की त्वचा है उसमें भी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके आप फॉलिकल्स तक पहुंचा रहे हैं, और अपने स्ट्रैंड्स पे जब आप विटामिन ई के कैप्सूल के साथ मिक्स करके इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बालों को वही सॉफ्टनेस जो आप अपने बालों के लिए देखना चाहते हैं वो मिल रही है। आपने इसे अगर अप्लाई करना है तो आपने फोकस कहाँ पे करना है, अपने स्कैल्प के ऊपर, यानी कि जो आपकी त्वचा होती है सिर की उसके ऊपर। आपकी जो सिर की त्वचा होती है वहीं से आपका पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि वहीं से आपके फॉलिकल्स होते हैं। आपने अपने फॉलिकल्स को रिवाइव करना है। जैसे आपके फॉलिकल्स रिवाइव होने लग जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ और भी अच्छी होने लग जाएगी। ठीक है, तो दोनों को ही आप रखेंगे ऐसे ही 30 से 40 मिनट्स। ठीक है, 30 से 40 मिनट्स ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद आप इसे क्लीन करेंगे या फिर रिंस करेंगे। जैसे आप रिंस करना चाहें, आप प्लेन वाटर से इसे रिंस कर सकते हो, और उसके बाद आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन एक और एस्पेक्ट है जिसको आपने समझना ही होगा, और वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। मैं आपको खुद बता सकती हूँ कि अगर मैं सिर पे बहुत कुछ अप्लाई करती जा रही हूँ लेकिन मैं एक हेल्दी डाइट को अपने लिए फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो मुझे वो अपने लिए रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बाकी हर किसी की हेयर रीग्रोथ जर्नी अलग होती है, हेयर ग्रोथ जर्नी अलग होती है, और वो सबको खुद ही तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर साथ में अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हो तो बात और भी अलग होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ना अच्छा सा जूस बता रही हूँ। इसके लिए आपको आंवला चाहिए, बीटरूट चाहिए और करी लीव्स चाहिए, जिसे कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। ये तीनों ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार आप बोलते हैं कि माई हेल्थ सफर्ड, मतलब रिकवरी कैसे हो, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर किसी विटामिन की या तो कमी हो रही है या किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तो उसका भी आपने ध्यान तो रखना ही है, राइट। और बीटरूट जो होता है वो आपके लिए कितना अच्छा है आपको पता ही है। उसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल देंगे, आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद अगर इसका फाइबर का कंटेंट रह भी जाता है, डोंट वरी, फाइबर के कंटेंट के साथ ही आप इसको यूज़ कर सकते हो या पी सकते हो। आप इसको जल्दी से बस पी जाइए। इसको पीने से भी आपके बालों की ग्रोथ इंटरनल लेवल पे, अगर कोई कमी है आपके अंदर किसी विटामिन की या ये सब, वो तो आपको वैसे भी ब्लड टेस्ट में पता ही चल जाता है। अगर आपकी कोई भी विटामिन की कमी है वो भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आपका आ जाएगा। अगर आपके अंदर किसी भी और न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो भी आपके जो आप टेस्ट करवाएंगे उसमें आ ही जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने आप को एक टारगेट दे सकते हैं। किसी को पेपर को आप लीजिए और उस पेपर में अपने आप को डे पूरे के पूरे डिसाइड कीजिए कि डे 1 में मुझे लगाना है, डे 2 में मुझे नहीं लगाना, फिर डे 3 में अप्लाई करना है, फिर डे 4 में नहीं लगाना, फिर डे 5 में अप्लाई करूंगी, डे 6 में कुछ नहीं करूंगी, डे 7 में फिर अप्लाई करूंगी, फिर डे 8। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे आपने एक एक दिन छोड़ के इसको लगाना है। और अपने आप को जब आप कोई भी टारगेट देती है ना, आप हर चीज़ अपने लिए अचीव कर सकती हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हो और वो सारा का सारा जो आप अपने लिए पूरा बनाना चाहते हैं ना स्केड्यूल, वो अगर आप बना पाती हैं तो आप अपने बालों की ग्रोथ को देख सकती हैं। बाकी हर किसी की अपनी हेयर रीग्रोथ जर्नी अलग होती है, हर किसी का अपना हेयर ग्रोथ जर्नी अलग होती है। तो हो सकता है कि सबका जो भी रिजल्ट मिलता है ना वो टाइम ले सकता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, वो नो डाउट अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेरी हेयर ग्रोथ हुई है, आप देख सकते हैं। किसी किसी के इतने बाल बढ़ते हैं, किसी किसी के इतने बाल बढ़ते हैं, सबकी अपनी जर्नी अलग होती है। लेकिन अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो मिलता है सबको इफेक्टिव रिजल्ट है। आपके बाल अगर अच्छे होते हैं तो आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं। आने वाले समय में आपसे और भी वीडियो शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। बाय गाइज।